स्लाइड में हम देखेंगे कि हमें अपना यूज़र को लॉगिन करके अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। हम अपना लॉगिन करेंगे अपने ईमेल आईडी से, और जैसे ही हम इससे लॉगिन करेंगे हमें सारे के सारे कोर्सेज जो कॉलेज ऑफर करता है वो विजिबल हो जाते हैं। हमें जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है उस पर हम क्लिक करते हैं और इस तरह का फॉर्म आता है जहाँ सबसे पहले हम अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल्स में आपकी फोटो, आपकी पिक्चर आएगी, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे। उसके बाद आप न्यू यूज़र हैं या माइग्रेटिंग यूज़र हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आप ये सारी डिटेल्स भरेंगे जैसे आपके लिए एप्लीकेबल है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्या आप ओनली चाइल्ड हैं, क्या आपके कोई बहन भाई कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे डालेंगे। क्या आप ओनली चाइल्ड हैं या आप बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। फिर उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करेंगे, जैसे आपका नेम, मिडिल नेम अगर है, लास्ट नेम आपका, आपका आधार नंबर आप अपना पूरे के पूरे 12 डिजिट्स एंटर करेंगे। और उसके बाद आप ये भी एंटर करेंगे कि आप डोमिसाइल हैं या नहीं हैं। और आप अपना पैन नंबर अगर किसी के पास है तो आप पैन नंबर भी अपना एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो उसे आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। दैट इज़ परफेक्टली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप पैन नंबर नहीं एंटर करते। जो भी इंफॉर्मेशन डॉट्स के साथ हैं जिसमें एस्ट्रिक लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, वो आपने ज़रूर एंटर करनी है। और आप फ़ोन नंबर ध्यान से डालिएगा कि जो आपका फ़ोन नंबर है वो 10 डिजिट्स का होना चाहिए। और अगर कहीं पे भी आपको मैसेज में आता है कि वो रेड है जो भी आप एंटर कर रहे हैं, तो आप उसे फिर से एक बारी चेक करिए। डेट एंटर करने के लिए आपने कैलेंडर में से अपना ईयर चूज़ करना है, आप कौन सा मंथ है वो चूज़ करना है एंड फिर डेट चूज़ करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका स्क्रीन सेव एंड नेक्स्ट पे नहीं जा रहा है तो जहाँ पे आपका रेड मार्क है, जहाँ पे कोई भी रेड मैसेज आ रहा है उसे पढ़ के ठीक करिए। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट पेज है फैमिली डिटेल्स का, तो आप अपने पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ एंटर करेंगे, फादर का नेम एंटर करेंगे। फादर अगर नहीं है तो आप गार्डियन की डिटेल्स एंटर करेंगे, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनका फ़ोन नंबर, ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी एनुअल इनकम कितनी है। और उसी तरह आपके मदर की डिटेल्स भी आप एंटर करेंगे। अगर आपका आपकी मदर की डिटेल्स आपने एंटर कर दिया है, उसके बाद जो है आप अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी ऐड करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पे आपको पोस्ट जाती है। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वही एड्रेस भी हो सकता है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, या वो डिफरेंट भी हो सकता है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने सिर्फ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। और अगर आपके कहीं अगेन किसी भी फील्ड पे अगर रेड मैसेज आता है तो उसे करेक्ट करिए, अदरवाइज फॉर्म आगे नहीं जाएगा। और एक बार ये एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स भरेंगे। एकेडमिक डिटेल्स में आप किस ईयर में पास हुए थे, आपका रोल नंबर, आपने कौन से बोर्ड से 10th पास किया है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके मार्क्स सीजीपीए हैं या आपने मार्क्स टाइप डालना है, वो आपके पास दोनों स्क्रीन पे आपके ऑप्शन है, फॉर्म भरते हुए ऑप्शन रहेगा। आप अगर सीजीपीए चूज करते हैं तो आपका सीजीपीए पूछेंगे, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, आपने जैसे ही सब्जेक्ट टाइप करना है उसके बाद एंटर प्रेस करना है ताकि आप दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर पाए। और इसी तरह से आपने अपनी +2 की डिटेल्स भी भरनी है। आप कौन से मंथ में पास हुए थे, आपका 12th का रोल नंबर क्या है, आप कौन से बोर्ड से किया था आपने 12th, आपका स्कूल का नाम क्या है, अगेन मार्क्स आपके सीजीपीए हैं या फिर मार्क्स टाइप है। इस एग्जाम्पल में हमने एक साइड अपने मार्क्स लिया है और एक साइड हमने सीजीपीए लिया है, तो सो दैट हम आपको दोनों दिखा पाएँ कि अगर आप मार्क्स भी एंटर करते हैं तो किस तरह से करेंगे। आपके मार्क्स, आपने कितने, टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे और कितने में से वो मार्क्स कैलकुलेट हुए थे। उसके बाद आप कौन सी फील्ड में थे 12th में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, और उनके फिर आप सब्जेक्ट्स एंटर कर सकते हैं। टाइप करेंगे सब्जेक्ट का नाम और एंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आपने अगेन सेव एंड नेक्स्ट करना है।
जो नेक्स्ट पेज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आपकी प्रेफरेंसेस पूछी जाएंगी आपसे। सबसे पहले आपने एंटी रैगिंग वाली प्लेज का नंबर डालना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एंटी रैगिंग नहीं किया है तो आपने क्लिक करके पहले एंटी रैगिंग का फॉर्म भरना है और फिर जो उसका रेफरेंस नंबर आएगा वो यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपने अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है। प्रेफरेंसेस मतलब जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। ये बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, इसलिए आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी। आपसे 6 प्रेफरेंसेस पूछी जाएंगी और आपने ये उसी ऑर्डर में देनी है जिस ऑर्डर में आपको लगता है। अगर आपको फर्स्ट सब्जेक्ट में आपकी एडमिशन नहीं मिलती है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस अपनी भरनी है। सेकंड नहीं मिलती है तो थर्ड भरनी है। थर्ड नहीं तो फोर्थ, और इसी तरह से 6 प्रेफरेंसेस आपसे पूछी जा रही हैं। सो आपने ये सब्जेक्ट ज़रूर यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं बड़े ध्यान से और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अगर आपने किसी स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट लिया है तो आपको उसका भी क्रेडिट मिलता है और आप वो डिटेल्स भर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। आपने अपने जो जो अभी आपने भरा था मैट्रिक का, प्लस टू का, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स भरने हैं। जो रेड में है, जो रेड कलर में डॉक्यूमेंट्स हैं वो अनिवार्य हैं, वो आपने ज़रूर भरने हैं क्योंकि ये आपके वेरीफाई होंगे जब आपका एप्लीकेशन टीचर्स को दिखेगा। और जो ब्लू कलर के हैं वो आपके ऑप्शनल हैं, बट ऑफ कोर्स वो भी रिक्वायर्ड होंगे और आप उनको लेटर भी भर सकते हैं अगर आपके पास वो तुरंत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म विजिबल हो जाएगा। आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ध्यान से। इसमें 2 पेजेस हैं, सो आप दोनों के दोनों पेजेस व्यू करके आपने सबमिट पे कर देना है। जब आप पूरी तसल्ली हो जाएगी आपको, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे अपने प्रोस्पेक्टस फी के लिए। जैसे ही आप सबमिट पे करेंगे आपको इस तरह का आएगा कि आप कितने पैसे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। सो 50 रुपीज़ का प्रोस्पेक्टस रहता है। उसके बाद आप पेमेंट गेटवे पे जाते हैं। पेमेंट गेटवे की डिटेल्स एंटर करने के बाद आपका जो है सबमिट हो जाता है फॉर्म और आपको रिसिप्ट आ जाती है और आप अपना एप्लीकेशन को देख भी सकते हैं अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, और आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि कॉलेज ने आपकी वेरीफाई नहीं की है एप्लीकेशन, तो आप उसे अपने पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स आप एडिट कर सकते हैं।